इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 का गहन विश्लेषण करेंगे। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों के प्रभाव को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इन गुणों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? इस अध्याय के ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में शांति, स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। इसे पूरी तरह जानने के लिए अंत तक देखें। अध्याय 14 श्रीमद् भागवत गीता का महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन करते हैं। इन गुणों के माध्यम से भगवान हमें संसार में कैसे कार्य करना चाहिए और मोक्ष कैसे प्राप्त करना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। 3 गुणों का परिचय। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संसार प्रकृति के 3 गुणों से संचालित होता है। सत्व गुण, यह गुण शांति, ज्ञान और सुख का प्रतीक है। जो व्यक्ति सत्व गुण में स्थित होता है वह आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। रजस गुण, यह गुण क्रियाशीलता, लालसा और कामना का प्रतीक है। रजोगुणी व्यक्ति सांसारिक भोगों और कामनाओं की पूर्ति के लिए हमेशा सक्रिय रहता है। तमस गुण, यह गुण आलस्य, अज्ञान और जड़ता का प्रतीक है। तमोगुणी व्यक्ति अज्ञानता, आलस्य और मोह में फंसा रहता है। गुणों का प्रभाव और उनके लक्षण। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह तीनों गुण मनुष्य के विचार, व्यवहार और कर्म को नियंत्रित करते हैं। जो व्यक्ति सत्व गुण में स्थित होता है वह शांति और आत्मसुख को प्राप्त करता है। रजोगुणी व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित रहता है। वहीं तमोगुणी व्यक्ति जड़ता और अज्ञान में रहता है। गुणों के बंधन से मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तीनों गुण अपने अपने तरीके से बंधन उत्पन्न करते हैं। सत्वगुण सुख के बंधन में बांधता है, रजोगुण कर्म के बंधन में और तमोगुण अज्ञान और आलस्य के बंधन में। इस बंधन से मुक्ति के लिए मनुष्य को गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। गुणातीत स्थिति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण गुणातीत स्थिति की महत्ता पर जोर देते हैं, जिसका अर्थ है इन तीनों गुणों के प्रभाव से परे होना। जब व्यक्ति सत्व, रजस और तमस से ऊपर उठकर समत्व में स्थित होता है, तभी उसे सच्चे अर्थों में मुक्ति और शांति मिलती है। गुणों से पार कैसे पाए? श्री कृष्ण कहते हैं कि साधना, भक्ति, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। भगवद गीता में भक्ति योग का विशेष महत्व बताया गया है। भक्ति के माध्यम से मनुष्य भगवान के साथ जुड़ता है और सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव, उनके बंधनों और उनसे मुक्ति के मार्ग का विस्तृत वर्णन किया है।